ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। शिक्षा मानव में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है, या यूं कहिए कि शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है और इन्हीं आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। और इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर। और जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के छात्र कर सकते हैं जून 2024 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन। इग्नू में जुलाई 2024 सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी। जानेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के कार्यक्रम MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग के विषय में। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा कैसे बनाएं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना बेहतर भविष्य। जानिएगा कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आज जानिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आइए लेते हैं जानकारी इन सभी विषयों के विस्तार से कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में 2024 दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर इग्नू दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी आप ले सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसे इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। यदि कोई छात्र अपने इग्नू जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वो इसके लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है और अपनी उत्तर पुस्तिका की भी प्राप्ति कर सकता है। पेपर के लिए पुनर्मूल्यांकन फॉर्म परिणाम की घोषणा के 40 दिन के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है। यदि आप भी अपना जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाना होगा। मेन्यू बार पर दिए गए स्टूडेंट सपोर्ट विकल्प का चयन करें, रिजल्ट पर क्लिक करें, टर्म एंड विकल्प का प्रयोग करें, अपने एग्जाम का चयन करें और उस पर क्लिक कर दें। अब अपना रोल नंबर इसमें दर्ज करके इसे सबमिट कर दें। अब आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के जुलाई सेशन में ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से
पढ़ाई करने वाले इच्छुक छात्र इग्नू के वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आइए जानकारी लेते हैं इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के कार्यक्रम MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है जिनके पास पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से ललित कला का अध्ययन करने की पहुंच अभी तक नहीं थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप ललित कला छात्रों के लिए डिजाइन किए हुए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें कला के तत्वों और सिद्धांतों, कला इतिहास, कला शिक्षा, सौंदर्य शास्त्र, सिद्धांतों और अनुसंधान विधियों जैसे मुख्य घटकों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में नियोजित, स्वनियोजित, फ्रीलांसर, डिजाइनर, चित्रकार, आंतरिक सज्जाकार, स्कूल और कॉलेज के शिक्षक एडमिशन ले सकते हैं। कार्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन आप हिंदी में अपने असाइनमेंट और परीक्षा दे सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है। यदि आप भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना सुनहरा भविष्य। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी एक ऐसी फील्ड जहां पर आप अपनेपन के साथ काम कर सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं। यहाँ कस्टमर सर्विस से बढ़कर दूसरी चीज कोई और नहीं मानी जाती। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बेहद आवश्यक है और जो इस क्षेत्र में आपकी सफलता के रास्ते खोलता है। व्यवहार में सौम्यता, जुबान में मधुरता, दूसरों की मदद करने का जज्बा, नया सीखने की क्षमता, ऐसे गुण हैं अगर आप में भी तो आप भी इस फील्ड में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इस सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी ग्रोथ हुई है। जब भी हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, जैसे टूर इंडस्ट्री, फ्रंट डेस्क एजेंट, इवेंट मैनेजर, वेडिंग प्लानर, रेस्टोरेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ। ऐसे कई फील्ड हैं जहां पर जब भी बात आएगी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट की तो ये फील्ड सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। इस फील्ड में बहुत सारे सब सेक्शंस भी होते हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी के हिसाब से चुन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिक्रिएशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस जैसे बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। इसमें आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेहतर करियर बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे अहम किरदार है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में देश विदेश से अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, पृष्ठभूमि के लोग आते हैं जिनसे आपको डील करना होता है। इसलिए सबसे अहम है कि आप उन लोगों से बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करें और अच्छी से अच्छी सर्विस उन्हें मुहैया करवा सकें। ये स्किल्स आपको न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी करियर के बेहतरीन ऑप्शंस खोल सकती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना, तो आप इस फील्ड में सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। यदि आप इग्नू से भी ये पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना सुनहरा भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।
इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationalinsurance.nic.co.in। UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट है www.uiic.co.in। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.indiaseeds.com। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.du.ac.in। तो ये थी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 27 अक्टूबर 2010 को खगोलविदों ने सबसे बड़ा तारा न्यूट्रॉन की खोज की। 28 अक्टूबर 1914 में अमेरिका के चिकित्सा विज्ञानी जोनास एडवर्ड साल्क का जन्म हुआ, जिन्होंने पोलियो की पहली सुरक्षित और कारगर दवा बनाई। 29 अक्टूबर 1863 में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस के तहत इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का गठन हुआ। 30 अक्टूबर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेलखाने में बनाया गया। 2 नवंबर 1936 को बीबीसी ने टेलीविजन सेवा शुरू की थी और ये विश्व की पहली रेगुलर हाई डेफिनेशन सेवा थी। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साल 1947 से लेकर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो एक वकील, कुशल राजनीतिक नेता थे जो देश की उन्नति के लिए लोगों की एकता में विश्वास रखते थे। इसी वजह से राष्ट्र की एकता का जश्न मनाने और इसे प्रमोट करने के लिए हर वर्ष 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का अवसर भी होता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में विलय कराकर आज के भारत का निर्माण किया। इस दिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट भी शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना होता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सेमल ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ अब आज का साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा